हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया 350 के माइलेज तो अच्छे हैं, बट ये जो रॉयल एनफील्ड का 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है, ये माइलेज नहीं देता है। तो आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट। तो ट्रिप ए को भी हम 0 कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिप बी को भी हम 0 कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों 0 हो गए हैं। भैया माइलेज इसमें पेट्रोल जितना आ सके उतना डाल दो। यहाँ पे तेल तब तक डालेंगे जब तक बिल्कुल बाहर नहीं आ जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि अब यहाँ पे बिल्कुल हमने उतना ही ऊपर तक दोबारा टैंक को भर दिया है। 15-15.5 लीटर तेल आता है, और देखो 15.12 लीटर तेल यहाँ पे आ चुका है। और ये देखो बिल्कुल टैंक टेक्निकली ऊपर तक फिल्ड अप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसको बंद, और अब हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिप्स को 0। तो इसके बाद अब हम चलते हैं और इसको तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास चलाते हैं, ट्रैफिक कंडीशंस में, थोड़ा सा हाईवे में, थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक में, और फिर आपको बताते हैं इसका एक्चुअल माइलेज। और वापस आएंगे इसी नोज़ल पे और दोबारा इसी से फिल करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, चल पड़ी है सवारी अब, और अब इस बाइक का करते हैं माइलेज टेस्ट, और अब आपको बताएंगे कि कितना माइलेज ये बाइक हमको देने वाली है। अब तो आज 50-60 किलोमीटर तो अब आप लोग बैठाओगे ही, और देख लो कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है। ख़ास ट्रैफिक एज इन की मतलब कोई बहुत अच्छी रोड्स नहीं है। इन पे हम लोग 3rd गियर 4th गियर में ही चल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। और जो ट्रैफिक है उसकी भी सिचुएशन एक मॉडरेट टाइप की है अभी फ़िलहाल। और गर्मियां तो अभी स्टार्ट हो रही हैं, तो गर्मियों में आपको अपनी बाइकों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे सर्दियों में होता है ना, कुछ पॉइंट्स जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, बट बिल्कुल उसी तरीके से आपको गर्मियों में भी कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। भाई साहब, कुछ भी कर लो, हिंदुस्तान की ट्रैफिक सिचुएशन सुधर नहीं सकती, क्योंकि लोग यहाँ पे उसी तरह आएंगे जैसे आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, रॉन्ग साइड वाले लोग तो आते रहेंगे, लेकिन हम तो राइट चलें कम से कम। गजब ट्रैफिक मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है। ये देखो, अगर आप लोग भी देख पा रहे होगे तो ये देखो, थोड़ा सा मैंने हेलमेट को ऊपर उठाया है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब आगे ट्रैफिक सिचुएशन आ गई है, तो इसको भी मज़े लेंगे, थोड़ी सी खाली रोड के भी मज़े लेंगे, और कोशिश करते हैं यार कि इसका माइलेज आज, वैसे मुझे लास्ट मिला था, एक लॉन्ग टूर पे गया था, तो मुझे इसने 30 का माइलेज तो दिया ही दिया था। तो अब आज देखते हैं कि ये 30 का माइलेज भी देती है कि नहीं देती है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम बाइक बहुत नई थी जब मैंने ये किया था, और अब जो है बाइक पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गई है, स्मूथ हो गई है। बिकॉज़ होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी बाइक के किलोमीटर्स बढ़ते हैं ना ओडोमीटर पे, तो आपके जो इंजन की स्मूथनेस है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना वो बड़े स्मूथ हो जाते हैं। भाई साहब, स्प्लेंडर का असली इस्तेमाल तो देखो ये भाई कर रहा है। भाई साहब, स्प्लेंडर के पीछे इन्होंने कोई एंगल वैंगल बिठा रखा है, उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर बोरा है, बोरे पे चप्पलें हैं, और मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब पूरा गजब, पूरा लग रहा है इसे घर ही लेके चल रहे हैं। ये देखो, मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए अपना हेड टर्न कर रखा था। भाई साहब, हिंदुस्तान में ना कुछ भी हो सकता है, एंड इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो इधर लेफ़्ट साइड में मेरे है बिग बॉयज़ टॉयज़, ये दिख रहा है आपको। भाई साहब, अगर आपके अंदर भी थोड़े से जुनूनी कीड़े हैं और आप करोड़ों की गाड़ियां खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। का जो ये सफ़र है 50, 60, 70 जितने भी किलोमीटर का, तो इस सफ़र की जो हमारी हमसफ़र हैं वो हमारी धर्मपत्नी है। तो मैंने उनसे ही कहा कि भाई आप हमारा ज़रा ये चलो हमारे साथ में एक वीडियो बना के आते हैं। तो आज गाड़ी जो है ना वो सिंगल नहीं चल रही है, पिलियन के साथ चल रही है, यानी 2 लोग एक साथ चल रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि
सुपर मीटियोर 650 को पलट के देखने वालों की तो भाई लाइन लगती है। इस बात में मतलब कोई भी नहीं कह सकता। एटलीस्ट मैं बहुत सारी गाड़ियों को देख रहा था कि वो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, बट दे आर लुकिंग एट सुपर मीटियोर 650, टर्निंग देयर हेड्स बैक। सो दिस बाइक इज़ डेफिनेटली अ हेड टर्नर। अब फाइनली हम लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट ले लिया है एंड दिस इज़ व्हाट यू से अ गुड हाईवे। वैसे हाईवे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको नज़ारे बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी कोशिश करता हूँ अगर दिख गए तो। ये बेसिकली है क्या कि यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है उस साइड। तो यहाँ पे आप खड़े होके ये देखो सामने आप देख सकते होगे कि आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स दिखेंगे। वो देखो, तो ये सारे एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे खड़े होते हैं। ये एक्चुअली में रनवे है। ये देखो इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे इस रनवे को एंजॉय करने के लिए खड़े हुए हैं। ये देखो, तो अब फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पे। तो 21.8 यानी कि तकरीबन 22 किलोमीटर गाड़ी चल गई। अगेन डेड जैम ट्रैफिक सिचुएशन, खड़े हुए हैं। कब खुलेगा पता नहीं। खुल जा भाई, खुल जा, हमें जाने दे भाइयों। अब देखो, अब हम आ चुके हैं हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग मार्वल विच इज़ कॉल्ड एज द द्वारका एक्सप्रेसवे। अब आपको एक चीज़ इस एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत ख़ास बता देता हूँ कि इस पे बाइक्स अलाउड नहीं हैं। तो टेक्निकली चाहे मेरी बाइक को या आपकी बाइक को इट इज़ नॉट अलाउड। ये जो एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग है ना, यहाँ पे बाइक्स अलाउड है और उसके बाद एक्सप्रेसवे के नीचे सर्विस रोड है जिस पे आप बाइक चला सकते हैं। आप बाइक को एक्सप्रेसवे के ऊपर नहीं चला सकते। तो अभी मैं आगे जब चलेंगे ना, तो अभी देखो ये यहाँ पे ये देख रहे हो ना, क्योंकि अभी ये रास्ता गुड़गांव की तरफ और ये बामनोली और ये कई मल्टीपल जगहों पे ये रास्ते स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो मेन रोड बनाई है जहाँ से आप जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल बस सिर्फ ये कर सकते हैं हम कि आप इस रोड पे जा करके और नीचे उतर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही टोल आएगा आगे, टोल के बाद आप एक्सप्रेसवे पे अगर आपके पास बाइक है तो आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा स्ट्रिक्टली कि आप इस एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल भी मत चढ़िएगा। गुड़गांव से निकले, दिल्ली आए, अब दिल्ली से वापस इस रास्ते से जा रहे हैं और स्पीड मैंने आपको वही कहा था 60 to 80 हम मेंटेन करेंगे और वही स्पीड पे हम क्रूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने वाले हैं और उसके बाद एक्सप्रेसवे पे चलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दिस इज़ द टोल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, ये वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट टोल कलेक्शन प्लाजाज हैं। इट हैज़ 32 काउंटर्स, 16 फॉर गोइंग एंड 16 फॉर कमिंग। एक्चुअली 16 भी नहीं है, 17 है। ये देखो 1 to 17 इधर है और ऐसे ही 1 to 17 उधर है। सो बेसिकली दिस इज़ द 34 लेन टोल कलेक्शन प्लाजा विच इज़ द बिगेस्ट इन द कंट्री। और अब यहाँ से पार करने के बाद अब ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे देयर इज़ अ साइन बोर्ड विच क्लियरली सेज 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स ट्रैक्टर्स ये सब एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है। और अगर आप लोग दिल्ली NCR में रहते हो तो मेरी बात मान लेना दोस्तों, क्योंकि अगर इस पे पुलिस वालों ने पकड़ा तो देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। ये नीचे से सर्विस रोड चल रही है और ये देखो द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा ऊपर चलता है। ये देखो, अब आप इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन में जा सकते हो कि आपके पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल नीचे चलेंगे, प्यार से चलेंगे और कवर करेंगे इस पूरे 50 किलोमीटर के पैच को। फाइनली हम लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे को कह दिया है अलविदा। अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से उतर के वापस गुड़गांव के ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब भैया ये देखो सुपर मीटियोर 650 का ऑफ रोडिंग टेस्ट भी कर लिया आज। ये देखो रोड की हालत देख रहे हो कितनी ज़्यादा ख़राब है। और कहने के लिए ये गुड़गांव यानी कि हमारी मिलेनियम सिटी है।
और हालत इतनी बुरी है और 2 लोग बैठे हुए हैं और सुपर मीटियोर 650 को गड्ढों में कुदा रहा हूँ। तो भैया फाइनली गाड़ी ने 50 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और हम भी जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये कुछ कम रह जाएगा तो वैसा कुछ नहीं हुआ। वो देखो सामने वही हमारा पेट्रोल पंप आ गया है और हम एग्जैक्टली इस समय जो है वो 50.2 किलोमीटर पे हैं। अब एग्जैक्टली पंप पे उसी नोज़ल पे पहुंचते हैं तब आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा मैं कि कितने किलोमीटर हम पहुंचे। तो भाइयों ये देखो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं पंप पे। सेम भैया और सेम है ये पंप। और भैया ज़ीरो कर दो और फिर से डालो, ऊपर से ही डाल दो क्योंकि ज़्यादा नीचे से तो मुझे दिख नहीं रही जगह। तो अब देखो यहाँ पे पड़ना शुरू हो रहा है पेट्रोल दोबारा से और सेम उसी तरीके से प्यार से धीरे से हौले से। अब देखते हैं कितना पेट्रोल इसमें आ जाता है। ओहो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ गया, थोड़ा आराम से चलाइए जिससे कि ऑप्टिमम भर जाए। हाँ और ये देखिए अगेन बिल्कुल सेम उसी तरीके से जितना पेट्रोल हमारे पास पहले था, ये देखिए सेम उतना ही पेट्रोल यहाँ पे हमारा लग चुका है। ये देखिए तो बिल्कुल वहीं ऊपर तक पेट्रोल फिर से फुल हो गया है। तो आइए अब देखते हैं कितना पेट्रोल आया है। तो इसको तकरीबन 134 रुपये का पेट्रोल आया है यानी कि 1.41। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना माइलेज दिया गाड़ी ने फिर आपको बताते हैं। तो भाइयों सारे ट्रिप ज़ीरो करे थे। ये देखो ट्रिप बी भी 50.3 है और ट्रिप ए भी 50.3 है और यहाँ पे जो पेट्रोल यूज़ हुआ है दैट इज़ 1.41। तो अब यहाँ देखते हैं 50.3 डिवाइडेड बाय 1.41। आई एम सॉरी 1.41 सॉरी 1.41। तो दिस बाइक is giving me an average of 35.67 in ideal conditions, जहाँ पे ये बाइक हमने हाईवे पे चलाई है, ये बाइक हमने नॉर्मल रोड्स पे चलाई है और बिजी ट्रैफिक कंडीशंस में भी चलाई है। एंड माइंड इट ये 2 लोगों के साथ चलिए यानी कि पिलियन के साथ और राइडर के साथ में। तो अगर आप सिंगल चलते हैं तो ये 35.67 जो माइलेज है हो सकता है ये 1-2 किलोमीटर और बढ़ जाए, 36-7 तक भी जा सकता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ रॉयल एनफील्ड पैरेलल ट्विन इंजन विच इज़ मैटेड आउट इन सुपर मीटियोर 650। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सेफ।